देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ी बात यह है कि चीन बाज आने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले अगर आप इतिहास में जाएंगे तो कई बार गुस्ताखी इस तरीके की चीन कर चुका है और उसी की तस्वीर एक मैं आपको अभी दिखा देती हूं फुल एंड फाइनल में कि चीन ने कब कब इससे पहले गुस्ताखी की है, जब भारत को प्रोवोक करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने बहुत संभल कर बहुत सही तरीके से उसका जवाब दिया है, जिसमें चीन की गुस्ताखी 20 मई को देखने को मिली। लद्दाख के गलवान के करीब सैनिक तैनात कर दिए गए चीन की तरफ से और इसके साथ ही चीनी सैनिकों के टेंट का खुलासा हुआ, यानी कि तंबू गाड़ के वो सैनिक वहां पर बैठ गए थे। इसके साथ ही लद्दाख में LAC के पास चीनी चॉपर भी दिखे हैं। 12 मई की यह घटना है जब चीन की तरफ से गुस्ताखी की गई है। 12 मई को ही चीनी चॉपर को भारतीय वायुसेना के विमानों ने खदेड़ दिया, उनको बोला अपने रास्ते जाओ, यहां पर कोशिश मत करो घुसने की। 9 मई को सिक्किम में हाथापाई भी देखने को मिली, कई बार फेस ऑफ हुआ है, ऐसी खबरें भी आती रही हैं। 9 मई को ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, यानी कि आमने सामने भारतीय और चीनी सैनिक थे जब चीन ने गुस्ताखी की कोशिश की। 5 मई को लद्दाख में हाथापाई भी देखने को मिली, उसकी भी खबरें सामने आई। इसके साथ ही पैंगोंग झील के पास 3 जगहों पर हाथापाई की, झड़प की, इस तरीके की खबरें 5 मई को देखने को मिली जब चीन ने यह कोशिश की है। तो चीन लगातार कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत की तरफ से जवाब दिया जाता रहा है और भारत इसी तरीके से जवाब भी देता रहेगा। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ है जो लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही मैं तयाल साहब के पास जाना चाहूंगी कि तयाल साहब हमारे साथ नहीं है जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। तो के सिन्हा साहब, ये जो पिछली कोशिशें हैं चीन की तरफ से की गई, गुस्ताखी उकसावे वाली कि प्रोवोक किया जाए भारत को, लेकिन भारत बहुत ही काम स्टेट में है। भारत को पता है उसे स्ट्रेटेजिकली कैसे काम करना है और जिसके 3 फ्रंट, जैसा कि अभी ब्रेकिंग न्यूज में मैंने जिनका जिक्र किया, भारत उसी तरीके से पूरा तैयार है। पूर्णिमा, एब्सोल्युटली सही बात कह रही हैं आप। जो आप 3 फ्रंट की बात कर रही हैं, मिलिट्री एक उसका है, दूसरा बातचीत के लिए जो टीम का गठन हुआ है और डिप्लोमेटिकली, इन तीनों फ्रंट में भारत बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में आज के दिन में है। देखिए, मिलिट्री के अंदर में आपको ये समझ लेना चाहिए कि चीन के अंदर में कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। आज के दिन में जो भी आप देख रही हैं वो उनका BDR है, बॉर्डर डिफेंस फोर्सेस हैं, वो थोड़े एक्टिव हैं क्योंकि वो परमानेंट हैं। मगर जब आपकी स्ट्राइक कोर जाती है तो चीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका मुकाबला आपसे कर पाए। वो हिमाकत करता है। मगर आपने अभी 5 मई का जिक्र किया, जो आपने सिक्किम की बात की, नाकुला का एक इलाका है। नाकुला उस इलाके में जिस तरह से हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट ने उसके मेजर को तमाचों से ये किया है, जिस तरह से पंगसाउ लेक के अंदर में हमारे सिख बटालियंस के लोगों ने किस तरह से उनका ये किया है, तो हमारी जो पकड़ है जमीन में वो इतनी ज्यादा है और ये चीन अच्छी तरह जानता है। 62 के बाद में 67 में एक बार हिमाकत की थी उन्होंने नाथुला के पास में, और उसके हमारे केवल 90 सैनिक मारे गए थे, उनके 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। तोंगड्रोंगचू का इलाका उसको पता है और भारत उससे ज्यादा सशक्त है आज। तो चीन जब भी आप 1 to 1, और आपको पता होना चाहिए मिलिटरीली हमारी जो एयरफोर्स है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसकी तस्वीरें लगातार देखने को सर मिलती हैं और ग्लोबली ये बात हर कोई जानता है, इस बात से वाकिफ है कि मिलिट्रीली इंडिया की जो ताकत है वो इतनी ज्यादा है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अननेसेसरी प्रोवोक करने का कोई मतलब है नहीं भारत को, जैसे कि चीन की तरफ से कोशिश हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।